हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप करंट फीलिंग जानना चाहते हैं किसी की तो आप इस रीडिंग की हेल्प को ले सकते हैं। अगेन ये जर्नल रीडिंग है तो इसी हिसाब से इसको हमें लेना है। सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं और कुछ एक मैसेजेस ही आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, ऐसा भी इस रीडिंग के दौरान हो सकता है। तो आपको ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। और मैं यहाँ पे 2 पाइल रखूँगी आज। और यहाँ पर स्पिरिट गाइड के थ्रू, एनिमल स्पिरिट गाइड के थ्रू यहाँ पर मैं पाइल के सिलेक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर रखूँगी। और कार्ड खुद से ही आते जा रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। चलिए, 2 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। ओके, रीडिंग को सुनने से पहले ही किसी को बहुत जल्दी हो रही है कि पता चल जाए उनको कि क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी आपने सोचा है। यहाँ पर फर्स्ट पाइल के लिए आया है 44 नंबर का कार्ड, पैंथर स्पिरिट आई है यहाँ पर। रिक्लेम योर पावर, यहाँ पे इस कार्ड में ये मैसेज है। और अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मैसेज के साथ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाइल आपको चुननी चाहिए, आपकी इंट्यूशन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस रीडिंग को पाइल 1 में जाकर देख सकते हैं। एंड सेकंड के लिए हमारे पास आया है यहाँ पर रैबिट स्पिरिट, नंबर है 49 और मैसेज है यहाँ पर नाउ इज़ लकी टाइम। तो ये आप अगर इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस पाइल को चुन सकते हैं। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग को भी सुन सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप चाहें तो दोनों पाइल की रीडिंग को भी सुन सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी पैंथर स्पिरिट को यहाँ पे चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिनके भी बारे में उन्होंने सोचा है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिनके बारे में भी आपने नाम लेकर नाम लेकर आपने जिनका भी नाम लेकर आपने ये रीडिंग को देखा है उनके साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कोई वाद विवाद हो गया है और आपकी बातचीत बिल्कुल उनसे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, बहुत टाइम से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिनसे आपकी बातचीत बंद है, वो आपकी मुझे लगता है कि कंट्री से भी कहीं आउट ऑफ कंट्री रहता है वो इंसान जिनके बारे में आपने ये रीडिंग जानने की कोशिश करी है। तो आपसे काफ़ी डिस्टेंस में वो इंसान रहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब उनका ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं कि क्या करंट फीलिंग है। ये तो मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, देखिए जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, तो भले ही उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी है पर उनके ऊपर भी किसी तरह का मतलब हो सकता है कि वो भी आपको बहुत याद करते हों और उन पे भी ना मतलब भले नो कांटेक्ट में हो पर बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं वो भी, मतलब बर्डन है उनको भी कि या तो याद आती होगी आपकी या उनको वो चीज़ें याद आती हैं जो आपके साथ रहे होंगे या जो भी आपके जिस तरह के भी टर्म्स हैं, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक ही चीज़ के बारे में यहाँ पे ना सोचा जाए तो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है,
किसी का भी, ठीक है, जिनके बारे में आपने सोचा है। तो काफ़ी अगर आपसे उनकी अभी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हैं, तो वो भी काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं इस बारे में, और बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेकर उनको, और बहुत याद आती है उनकी आपको भी और उनको भी। और वो लोग बहुत हद तक चाहते हैं कि आपसे ना बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरी तरह से आपको इग्नोर करते हैं, पर वो आपसे ना कोई बात करना चाहते हैं और काफ़ी चीज़ें आपसे क्लियर करने की सोच रहे हैं। अगर किसी ने ये सोचा कि हाँ वो उनको प्यार करते थे, नहीं करते थे, पसंद करते थे, नहीं करते थे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है जी, आपको बिल्कुल पसंद करते थे और करते हैं भी, और अभी भी वो आपकी तरफ मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपको अपना बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बहुत क्लोज वन, जिन्होंने ये लव को लेकर सोचा है, बहुत क्लोज वन आपको मतलब अपना बोलते हैं ना कि सोलमेट या इस टाइप का, वो आपके किसी की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है कि ऐसा सोलमेट वाला रिलेशनशिप होता है किसी का, अगर हस्बैंड वाइफ के लिए, तो वो बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं जैसे कि कोई उनका आधी शरीर हो उनका, वो बिल्कुल इस तरह से आपको वो फील करते हैं, भले ही वो आपको जता ना रहे हो। और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रखे हैं इस वक्त, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना वो आपके साथ बात भी करेंगे, कुछ न्यू बिगनिंग का कार्ड है, आपके साथ दोबारा बातचीत करेंगे। अगर बिल्कुल आप लोगों की बात खत्म हो चुकी है तो दोबारा बातचीत शुरू होने का यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट, ऐसा को लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सब कुछ, तो दोबारा बातचीत शुरू होने का भी यहाँ पर इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। आप लोगों को सेकेंड चांस मिल सकता है, अगर आप भी चाहते हैं तो ऐसी संभावनाएं आगे फ्यूचर में बन रही हैं कि आपसे दोबारा बातचीत हो सकेगी उस पर्सन से। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, एम्परर का कार्ड हो सकता है वो पर्सन अपनी लाइफ बनाने के लिए अपने करियर को बनाने के लिए आपकी सिटी से या फिर मुझे लगता है कि कंट्री से ही बाहर चले गए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करके या ऐसा कुछ करके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने को सिक्योर करके अपने को स्टेबल करके वो आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने इतना अपना बना लिया है सिचुएशन कि वो स्टेबिलिटी मतलब मनी वाइज उन्होंने काफ़ी अचीव कर लिया, और मुझे लगता है कि वो आके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। देखते हैं कब तक वो आपसे बातचीत करेंगे आके। द चैरियट, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जून एंड जुलाई तक आप लोगों की बातचीत हो सकती है, ठीक है ना। काफ़ी संभावना है कि जून जुलाई में आपको उनके साथ कोई कांटेक्ट करने का मौका मिले, या वो ही आपसे आके कांटेक्ट करें, या आप कर लें, या फिर कहीं ऐसी कॉमन जगह में आप लोग मिल जाएं जहाँ पे आपके साथ उनका कांटेक्ट हो जाए, और आप लोग काफ़ी हैप्पीली ही आप लोगों की फिर बातें शुरू होंगी, और आप भी मतलब बहुत खुशी फील होगी आपको भी, ठीक है। बहुत हैप्पी वाला कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत खुशी वाली फीलिंग, वाओ द लवर्स के कार्ड है, बहुत हैप्पी फील करेंगे, और हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज के लिए भी मुझे यस लग रहा है कि मैरिज के लिए तक बात जाए और मैरिज भी हो जाए आप दोनों की, अगर आपने इस तरह का देखा है। और अब जो आप लोगों का रिलेशन होगा ना वो इस तरह से मेंटेन होगा, और जस्टिस आ गया आप लोगों के लिए। आपका रिलेशन अब ऐसे मेंटेन होगा जैसे कि जो पिछली गलतियां हैं ना वो सब अब रिकवर हो जाएंगी, और अब आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम के साथ, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ अपने रिलेशन को निभाएंगे, और एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली रहेंगे आप। मतलब ओवरऑल यहाँ पर मुझे बहुत ही गुड एनर्जी आ रही है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए ये बाहर की नॉइज़ के लिए, मैं रीडिंग नहीं कर रही थी जब तक, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, और अब इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं 1-2 कार्ड आपके लिए स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट गाइड से भी लेना चाहूँगी कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। समटाइम्स लाइफ स्ट्रिंग्स, तो वही आपको बोल रहे हैं कि देखिए लाइफ कभी कभी हमें घुमा देती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है ना। तो कुछ बुरे में भी कुछ अच्छे लेसन्स तो होते ही होते हैं, ठीक है ना।
ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। हाँ, मैंने बोला ना, देखिए लाइफ कभी कभी ऐसे घुमा देती है, हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया लाइफ में, पर आपको ट्रस्ट करना है। ग्रेट मिस्ट्री आपके सामने। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे 64 और 65 साथ में आया है, मतलब कि प्रोग्रेस का कार्ड है। ये प्रोग्रेस होने जा रही है आप लोगों की, जिस भी बारे में आप सोच रहे हो उस बारे में प्रोग्रेस है। ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बिगिन, अगर जो भी आपका ड्रीम है वो बस अब शुरू ही होने वाला है। टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो देखिए कोई भी चीज़ करने कहने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से उसके बारे में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है जो भी है, मतलब बोलने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा उसको, बातों को अपने फ़िल्टर कर लीजिएगा कि हम जो किसी को बोल रहे हैं वो ऐसा रफ ना बोलें कि किसी को बुरा लग जाए। इतना नहीं बोलना है हमें किसी को, ठीक है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है। हो सकता है पास्ट में भी आपसे ये गलतियाँ हुई हों और अब आप वो गलती नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका रिलेशन बहुत मेंटेन रहेगा। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई है और आप लोगों के लिए आई होप आपको कुछ ना कुछ इस रीडिंग से इंसाइट ज़रूर मिले होंगे। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताने चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड कम्युनिकेट क्लियरली। वाह, देखिए अभी मैंने बोला था ना कि रीयूनियन जून जुलाई तक आपका हो रहा है, तो जो भी बात है ना आपकी उसको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, ज़रूर अच्छे से बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। जब हम परफेक्ट टाइमिंग, आप सोच रहे हैं कि कब होगी ये चीज़ें, वैसे तो मैंने टाइम बता दिया, फिर भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, और क्या चाहिए। जिस भी बारे में, जिस रिलेशन के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ही बड़े और प्यारे और सुंदर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जिनके बारे में आपने सोचा था और सोच की रीडिंग देखी थी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अब मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने भी सेकंड नंबर का पाइल चूज़ किया है, रैबिट स्पिरिट का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर किसी तरह की वेटिंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पर आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, आपने काफ़ी इन्वेस्ट कर लिया उस जगह पर। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉवर मूवमेंट आया है। मुझे लगता है कि आप दोनों शायद सेपरेट भी हो सकते हैं बहुत सारी सिचुएशन में, या फिर ऐसा हो गया क्योंकि टॉवर का कार्ड है, ऐसा हो गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, इस टाइप की मुझे यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स, और मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपकी लाइफ में ये बीज बोए हैं, ये लड़ाई के बीज जो बोए हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब यहाँ पे गुमराह किया गया है। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशन को लेकर यहाँ पर गुमराह किया गया है, और मुझे यहाँ पे मनी से रिलेटेड मामला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पैसों को लेकर कोई ऐसी बात कही गई है जिससे कि बात बिल्कुल बिगड़ गई और आप दोनों एक दूसरे के शायद दुश्मन बन गए हो। द एम्प्रेस का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वो बंदा था, जो भी वो इंसान था जिसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, वो शायद कोई लेडी थी या फिर जेंट्स भी हो, तो उसके अंदर फेमिनाइन गुण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और उसने कुछ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं ना, उसने बहुत मैनिपुलेट किया आपके प्लान, मतलब आपने बहुत नॉर्मली कोई बात बोली होगी, उसने बहुत मैनिपुलेट करके इंसान दूसरे को वो बात बोल दी है, जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है और एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो देखिए हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा आप रोए हों, आप बहुत ज़्यादा आपने फील किया हो, तो वो चीज़ें अब आपकी यहाँ पे रिकवर हो रही हैं और आपके लिए जजमेंट आ रहा है। जिसने भी आपके साथ गड़बड़ करी है आपके लिए जजमेंट आ रहा है और आपके लिए अब डिवाइन यहाँ पर आके इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और द मैजिशियन, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने थोड़ा सा नेगेटिविटी भी सेंड करी है दोनों को अलग करने में, तो वो सब चीज़ें जो है अब जजमेंट होने जा रहा है, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है
तो आपकी जो पुरानी गलतफहमियाँ या आप लोगों का पुराना जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपका पास्ट था, पास्ट में जो भी आपने प्रॉब्लम झेली है दोनों ने, वो यहाँ पे मुझे कार्ड काफ़ी रिपीट हो गया दोनों रीडिंग में, लगभग सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए आपकी गलतफहमियाँ तो यहाँ मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और मुझे यहाँ पे पैसों का मामला बहुत दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेके कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ओह माय गॉड, पैसों को लेकर ही आप लोगों की लड़ाई हुई है, पैसों को लेके ही आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, और पैसों की वजह से ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो गई है। आप प्लीज़ बाहर के नॉइज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जैसे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एकदम से यहाँ पे इतना ज़्यादा डॉगी आ जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती इसके लिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। लगभग सेम एनर्जी आ गई है दोनों पाइल्स के लिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर भी आ गया, तो मुझे लग रहा है यहाँ बैलेंस अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जिसने भी ये बात बताई है उसने एक तो नमक मिर्च लगाकर बोला है आप दोनों के बीच में, और दूसरी बात यह है कि उस बंदे के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। अगर उसे कोई बात बता दी जाए और उसे ये बोला जाए, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन है आपके आसपास, कि अगर उसको स्पेशली ये बात दे के बोला जाए कि ये बात किसी को नहीं बता दी, तो वो ऐसे सुनता है जैसे ये बात सबको बतानी है। वो इस तरह का कोई इंसान है जिसने आप दोनों की पैसों को लेके आप लोगों की लाइफ में ऐसी टावर मोमेंट ला के रख दिया है। अब बता दीजिए कि इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या होना है। देखिए चीज़ें जो हैं आपकी बहुत टाइम से लटकी हुई हैं, और जो दूसरे पर्सन है वो मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और बातचीत मतलब मुझे तो लग रहा है कि आपके शहर से भी शायद दूर हो गए हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। पैसा ही पैसा, यहाँ मनी से रिलेटेड ही लड़ाई हुई है जो भी हुई है। अब प्लीज़ इसका रिजल्ट मुझे बता दीजिए। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद चीज़ें आपकी रिवर्स दोनों तरफ से होंगी। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आप भी उनकी ओर जाएंगे, वो भी आपकी ओर आएंगे। शायद कुछ समझदारियाँ आएंगी, शायद कोई जजमेंट आएगा, और जिस बंदे ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में ला के रखा है कि जहाँ पर आप बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, आप भी उनकी तरफ जा रहे हैं, वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, और शायद वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ठीक है, जितना आप उनको मिस करते हैं, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, वो भी गलत नहीं है इंसान, मगर किसी और की बातों में आकर और आपकी उनको बोलकर उनकी आपको बोलकर उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है यहाँ पर, जिससे कि आप दोनों ही आपस में लड़ चुके हो, और एक दूसरे को इतना ज़्यादा एक दूसरे को इतना लेट डाउन कर दिया कि बहुत ज़्यादा हद तक एक दूसरे को चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जी इन्वॉल्व लग रही है, कोई लेडी इन्वॉल्व लग रही है। बाकी आप अपने सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। यहाँ पे जजमेंट है, आप भी उनकी तरफ जा रहे हैं, वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। जजमेंट आ रहा है, जिन्होंने गड़बड़ करी है उनके साथ कुछ ना कुछ होते हुए आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, उनको अपने कर्मा भोगते हुए आप ज़रूर देखेंगे आने वाले टाइम में। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशन सुधरते सुधरते पूरा ये 25 मतलब के एंडिंग तक, आप लोगों के 25 की एंडिंग तक आप लोगों के रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कई बार ऐसे लोग लाइफ में हमारे एंटर कर जाते हैं जिनको हम अपना फ्रेंड मानते हैं, और उनसे हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, मगर वो क्या करते हैं कि पता नहीं उनके दिमाग में क्या बोलूँ, क्या भरा हुआ होता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या भरा हुआ होता है। और मुझे यहाँ पे मैं बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो आपकी अगर पैसों से वजह से लड़ाई हुई थी और पैसों की समस्याएं थी आपको, ठीक है ना, पैसा तो बीच में है, इस वाले रिलेशन के बीच में पैसे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और यहाँ पर दोनों पार्टी को रोने धोने पे मजबूर किया है पैसों के लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है पैसों के लिए, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ज़्यादा
कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है पैसों की वजह से। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें अब बदल रही हैं आपकी, जो बोलते हैं ना कि परिस्थितियाँ अब शिफ्ट हो रही हैं। जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी, वेट है, इमोशंस जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए थे वहाँ की आउटकम का वेट है, वहाँ से मतलब पेड़ लगाया है तो फल खाने का वेट हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको है कि वो पैसे का मामला जल्दी सॉल्व हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए हैं, ये 2 कार्ड हैं जिनको मैं रख रही हूँ। और ये कार्ड है देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 की एनर्जी आप लोगों की बहुत बड़ी कोई, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पैसे से रिलेटेड ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैंने स्टार्टिंग से बोला, और पैसा ही पैसा, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स इस पूरी रीडिंग में यहाँ पर आया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी आपकी पैसे की प्रॉब्लम है वो परिस्थितियाँ जो है ना आपकी चेंज हो रही हैं। आप ठीक है, कार्मिक साइकिल थी, हो सकता है कि कुछ कर्मों का खेल होता है जब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें भोगनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब उन चीज़ों का एंडिंग हो रहा है। और एक तो ये 10 सब चीज़ें आपकी वाइंड अप हो रही हैं, पुरानी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक पुरानी साइकिल की एंड हो रही है। और जो भी आपकी विशेज़ हैं मुझे लगता है इधर पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने रिलेशनशिप के लिए पूछा है, तो रीयूनियन मुझे होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पैसे का रोल तो इस वाले पाइल में बहुत ही ज़्यादा बोलते ना कि एक रोल प्ले किया है इस रिलेशन में। इस रिलेशन के टूटने में पैसे का रोल बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें यहाँ रिकवर हो रही हैं। और अगर क्योंकि ये भी फैमिली का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, और आपके पुराने रिश्ते जो हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो स्टेटस है, आप लोगों का जो मनी फ्लो है वो बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। और जिससे भी आपकी पैसों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो सब चीज़ें भी अब मुझे यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही हैं, है ना। और अब हम 1-2 कार्ड स्पिरिट गाइड से भी ले लेते हैं, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, आपको सेम एनर्जी आ गई है। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, देखिए ठीक है ना। अगर आपको कभी कभी लगता है ना हम हिम्मत हार जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारिए, ट्रस्ट रखिए। नेक्स्ट कार्ड आया ट्रस्ट इन डिवाइन डिस्ट्रेस, तो देखिए डिवाइन के जो खेल है ना उसमें आप ट्रस्ट रखिए। अगर वो दुख देते हैं तो वो सुख भी देंगे आपको, ठीक है, आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बिगिन, वाओ, मतलब सेम ही कार्ड आए हैं। देखिए आपका ड्रीम वर्ल्ड, जो भी आपने सोचा है, जिस भी बारे में सोच के आपने रीडिंग देखी है, वो चीज़ें अब आपके बस आने ही वाली है आपकी लाइफ में। बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने को किसी से कम मत समझिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपकी समस्याएं हल होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो आपको ज़रा भी दुखी नहीं होना, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। और जो भी आपके बिछड़े हुए हैं और जो भी रीज़न रहा हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सक्सेस, एंजल्स बोल रहे हैं आने वाले टाइम में आपके लिए सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्ड जो था ना वो पेंटिकल्स को लेकर था, पैसों को लेकर था, तो आपके लिए सक्सेस आ रही है यहाँ पे। फॉरगिवनेस, मैंने बोला ना आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, या फिर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं। वाओ, नो नीड टू वरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे जितना कुछ बोला है ये क्या सच में सच होगा ऐसा, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बोला गया है वो नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए होने ही वाला है, ये सच है। आपको विश्वास करना होगा, बी असर्टिव। अगर कहीं पे आपको आगे बढ़ के आपको चीज़ें करनी पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, या फिर आपको आगे बढ़ के बात की पहल करनी पड़े, तो आपको बोला जा रहा है ज़रूर कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है ना, तो देखिए रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों तरफ से करना पड़ता है भाई। मैंने बोला था ना अभी, इन द नियर फ्यूचर होने वाला है ये सब चीज़ें, तो आपको कंफर्म कर दिया है डबल डिवाइन ने, एंजल्स ने, कि नियर फ्यूचर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और ये थी आज आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को
सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर यूनिवर्स को, एंजल्स को, गुरु जी को और जो भी आपके इष्ट हैं, कुल देवी देवता हैं, उन सबको थैंक यू बोल सकते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहें यूनिवर्स को, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी 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 चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहें और आप लोगों का, सभी का जीवन बहुत ही खुशहाल और सुंदर बना रहे। मेरी यही हमेशा प्रार्थना रहती है ईश्वर से। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।